वेलकम फ्रेंड्स, प्रस्तुत है BA ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स राजनीतिक सिद्धांत की समझ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर सीरीज। प्रश्न, राजनीतिक दायित्व और उसके सिद्धांतों का वर्णन करें। उत्तर, राजनीतिक दायित्व मूल रूप से उस नैतिक दायित्व का अर्थ है जो किसी व्यक्ति को किसी देश के कानूनों का पालन करने के लिए मिलता है। इसमें नागरिकों द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों जैसे करों का भुगतान, मतदान और सैन्य सेवाएं शामिल हैं। राज्य के व्यक्तियों को राज्य के अधिकार और आदेशों का पालन करना होता है। नागरिकों का कर्तव्य है कि वे राज्य से प्राप्त लाभों के लिए उचित प्रतिफल दें, जिसे वे कानून का पालन करके पूरा करते हैं। ये कर्तव्य परिभाषित करते हैं कि राज्य का राजनीतिक दायित्व कितना नैतिक और तार्किक है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक नागरिक और एक राज्य के बीच संबंध स्थापित करता है, जहां नागरिक कुछ दायित्वों को पूरा करता है जैसा कि राज्य सत्ता द्वारा प्रयोग किया जाता है। यह नागरिक को राज्य से बांधता है। नागरिक को अपने अच्छे आचरण के लिए और दूसरों के लिए भी राज्य के नियमों का पालन करना होता है। चूंकि राज्य की स्थापना नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई है, इसलिए नागरिकों को राज्य के सुचारू संचालन के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। राजनीतिक दायित्व के विभिन्न सिद्धांत हैं जो इसे परिभाषित करते हैं। अप्रत्याशित घटना का सिद्धांत, यह सिद्धांत कहता है कि राज्य की श्रेष्ठ शक्ति राजनीतिक दायित्व का मुख्य स्रोत है। राज्य इतना शक्तिशाली है कि लोगों के पास इसका पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। देश के कानून बनाने में नागरिकों की कोई भूमिका नहीं होती है और वे सभी कानूनों से पूरी तरह बंधे होते हैं। दायित्व मुख्य रूप से परिणामों के डर पर आधारित है। व्यक्ति कुछ भी करने के लिए बहुत कमजोर है। राज्य या सरकार एक प्रकार का अत्याचार या तानाशाही बनाती है। हालांकि यह सिद्धांत प्रभावी हो सकता है, यह राजनीतिक दायित्व का सही अवतार नहीं है। हम इस सिद्धांत के पहलुओं को उत्तर कोरिया में देख सकते हैं। दैवीय सिद्धांत, जैसा कि नाम से पता चलता है, यह सीधे भगवान से प्राप्त होता है। इसमें कहा गया है कि ईश्वर राज्य का निर्माता है और उसकी इच्छा सभी के लिए बाध्यकारी है। लोगों को भगवान की इच्छा का पालन करना होगा। परमेश्वर सर्वोच्च है और राजा परमेश्वर का जन है। यह सिद्धांत भी राजनीतिक बाध्यता का सर्वोत्तम रूप नहीं है। इस सिद्धांत को हम प्राचीन भारत और 15वीं और 16वीं सदी के यूरोप में देख सकते हैं। सहमति सिद्धांत, यह सिद्धांत व्यक्ति की सहमति को राजनीतिक दायित्व का मुख्य स्रोत मानता है। इसमें कहा गया है कि राज्य केवल अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है यदि नागरिकों द्वारा प्रदान की गई सहमति हो। लोगों की इच्छा के कारण ही सत्ता बनाई और स्वीकार की गई है। इस सिद्धांत के प्रमुख अनुयायी थॉमस हॉब्स, जॉन लोके और जीन जैक रूसो थे। प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी, यह सिद्धांत अपनी उपयोगिता और अस्तित्व के आधार पर राजनीतिक दायित्व और राज्यों के अधिकार का समर्थन करता है। राज्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला अधिकार कई युगों के कई दिमागों का परिणाम है। यह सिद्धांत सहमति या नैतिकता के बजाय वैध माने जाने पर अधिक निर्भर करता है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.